नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज हेड एंड नेक कैंसर डे है, कैंसर प्रिवेंशन डे। और कैंसर जिसका नाम सुनते ही लोगों के प्राण निकलने लगते हैं, लोग घबरा जाते हैं। फैमिली में ऐसा लगता है कि जैसे वज्रपात हो गया है। हिंदी में इसे कर्क रोग कहते हैं और फारसी में इसे सरतान कहते हैं। कॉमन वर्ड है कैंसर, लेकिन कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा। कैंसर के लिए अब रांची छोड़ करके आपको दूसरे बड़े शहरों का रुख भी नहीं करने की जरूरत है। यही समझाने, यही बताने आज इस विशेष कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं। और हमारे साथ भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी मेडिका हॉस्पिटल की पूरी टीम ऑन्कोलॉजी विभाग की हमारे साथ है, जिसमें 4 प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तमाम का ताल्लुक टीएमएच से रहा है, कभी न कभी टीएमएच से वो प्रशिक्षित हुए हैं और आज रांची जैसे शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले डॉक्टर सुरेश एम साहब, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। लगभग कई सालों से रांची में आपका नाम सुनता हूं और आपके बारे में जानता हूं। डॉक्टर मदन, आप भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी से के सर्जन हैं। आपने भी कई मरीजों को वापस प्राण और जीवन दिए हैं भगवान की मर्जी से। डॉक्टर गुंजेश, आप भी बड़े नाम से जाने जाते हैं, लोग बड़ा सम्मान से आपका नाम लेते हैं और आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रेडियोलॉजी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, खास करके कैंसर ट्रीटमेंट में। आप ही ये तय करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है। तो हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, रेडियोलॉजिस्ट। ये परिचय हमारे डॉक्टरों का था जो आज इस पैनल में शामिल हैं। और हम आज विशेष रूप से हेड एंड नेक एरिया में होने वाले कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मरीजों से हम अगर ना मिलें और उनकी आत्मकथा न सुने, उन पर जो बीती है और कैसे उन्होंने कैंसर जैसे रोग को हराया है, अगर ये हम ना जाने तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। मेरे साथ अलबत कुमार मांझी हैं जो सोनाहातू से आए हैं। 35 साल के उम्र के हैं अलबत मांझी। इनको टंग कैंसर हुआ और इनका ऑपरेशन डॉक्टर मदन गुप्ता ने किया। अब आइए पेशेंट नंबर 2 जो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, सूबेदार करम महतो। जी हाँ, ये आर्मी में थे। 2017 के आसपास उनको ये महसूस हुआ होगा कि इनके दांत से कुछ घिस रहा है और गाल के अंदर कुछ कुछ सूजन है, दर्द है। और इधर उधर भटके बगैर उन्होंने डॉक्टर मदन गुप्ता से संपर्क किया और ये तय हुआ कि इनकी भी ऑन्कोलॉजी सर्जरी ही करनी पड़ेगी। और सफल सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसके बाद बहुत सारी जो सर्जरी होती है उसको मेंटेन करने के लिए वो हो गई। और सूबेदार साहब, आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। आप लोगों को कैमरे में देखिए और बताइए कि आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। आज हम सर्जरी करने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए, ये हैं उनकी पुत्री। इनको हमने इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया कि हम ये जान सके कि एक कैंसर पीड़ित के घर पे क्या बीतती है जब ये समाचार किसी रिपोर्ट में जाहिर होता है कि उसको कैंसर नाम की बीमारी हो गई है। आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर मदन गुप्ता साहब से। हेड एंड नेक कैंसर डे है आज और हम सीधे सीधे रूबरू हैं डॉक्टर मदन गुप्ता साहब से, जो आपको बताएंगे कि ये आज के डे का मैसेज क्या है। तो जैसा कि आज 27 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में हम लोग हेड नेक कैंसर डे मनाते हैं। तो इस डे को मनाने का मकसद एक ही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाना। ये अवेयरनेस जगाना है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है। कैंसर अगर हो गया तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। दूसरा मकसद ये होता है कि लोगों में ये फैलाना है कि हम इसको रोक कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं।
तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, हम हेड नेक कैंसर जो होता है मुख्यतः टोबैको प्रोडक्ट्स लेने से होता है। तो हमें लोगों में ये मैसेज देना है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो जानलेवा बीमारी होता है उससे, और वो उससे दूर रहें। अगर जो ले रहे हैं वो उसको छोड़ने का कोशिश करें। तो यही इस डे पर हमारा उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाना कि अगर आप कैंसर हो भी गया है तो आप किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें और ट्रीटमेंट कराएं। आप बिल्कुल अपने जो पीछे की तरह जो आप जो अपने जो जीवन है आप अच्छे तरीके से आप जी सकते हैं। ये कौन कौन सा पार्ट शामिल है जहाँ कैंसर होता है हेड एंड नेक में? जो हेड एंड नेक कैंसर होता है वो बेसिकली मेनली मुंह का कैंसर होता है। उसके अलावा जो होता है थायराइड का होता है, पैरोटिड का होता है, खाने की जो नली होती है जिसको कि ओरोफेरिंक्स हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं, फिर सांस लेने वाली की जो नली होती है उसमें अगर कैंसर हो गया, या फिर उसके आसपास के जो नाक के आसपास का अगर कोई कैंसर है उसमें अगर कैंसर होगा तो हेड नेक कैंसर बोला जाता है। नाक के पीछे का एरिया जो नेजोफेरिंक्स होता है अगर उसमें कैंसर हो गया तो उसको हेड नेक कैंसर बोला जाता है। तो जो क्लेविकल जो हम कॉलर बोन बोलते हैं उसके ऊपर कोई भी जो कैंसर हो उसको हेड नेक कैंसर बोला जाता है। डॉक्टर सुरेश, ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन, आप बताइए कि आपके हिसाब से लक्षण क्या है इस बीमारी के? कैसे समझे कोई आदमी कि उसको कैंसर हो गया? तो कैंसर का लक्षण आप पूछेंगे तो पहला चीज़ दो जो नॉर्मल रहता है डे टू डे एक्टिविटीज़ या सिंपल ब्रश करने से सब चीज़ करने में कुछ मुंह से कुछ ब्लीडिंग आ रहा है, मुंह में कुछ अल्सर छाला बन गया और ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन से छाला बना के रखा है और ठीक नहीं हो रहा है, और कहीं और स्वेलिंग हो रहा है, ये सब चीज़ जो नॉर्मल से जो दूसरा कुछ भी चीज़ दिखे, आप एक बार वो ऐसा एरिया है हेड एंड नेक एरिया इसीलिए हम देख सकते हैं। ऐसा पेट के अंदर कुछ गांठ हो गया तो स्कैन में ही दिखता है, मगर मुंह ऐसा एरिया है कि आप आंख में देख के जल्दी पकड़ सकते हैं बीमारी को ताकि अच्छा इलाज हो जाएगा। और एक भी चीज़ बताना चाहूँगा कि कैंसर ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे, अभी रांची से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है, बाकी बीमारी से कैंसर का एक मुख्य चीज़ है कि लंबा ट्रीटमेंट चलता है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो लंबा ट्रीटमेंट होने में तो बार बार आप अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपको जाना पड़ेगा हर 3 महीना, हर 6 महीना। सो ये शहर में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा टीम एक अच्छा क्वालिफाइड टीम है, टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेन हुआ टीम है, एंड हम एक दूसरे से ऐसे टीम जोड़ के काम करते हैं, एक साथ बैठ के पेशेंट से बात करते हैं, इलाज करते हैं और फॉलोअप करते हैं। सो ऐसा पेशेंट का फिनेंशियल ये भी हर बार उधर जाना रहना वो सब चीज़ भी हट जाता है। सो ट्रीटमेंट कॉस्ट तो अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट भी हम आयुष्मान भारत और सीएम स्कीम में करते हैं, और ये दूसरा सेकेंडरी चार्जेस बोलते हैं जो ट्रैवल करना, उधर रहना, खाना, वो सब चीज़ भी हट जाता है इधर ट्रीटमेंट करने में। कैंसर इसमें नाइफ नहीं लगाना है आप तो ये क्या अब ये सही है? ये तो फैक्ट है, दो चीज़ होता है, फैक्ट एक चीज़ होता है और मिथ एक चीज़ होता है। सो फैक्ट ऐसा है कि कैंसर में हैंडल करने में, चाहे बायोप्सी करने में या सर्जरी करने में वो फैलता है, 100% वो सही बात नहीं है एक्चुअली। सो ये तो हमारा सोसाइटी का इश्यूज हो सकता है। मीन्स जो कैंसर में सर्जरी हुआ और वो आना ही था और वापस आ गया, ऐसा चीज़ों में दोनों को रिलेट करते हैं, ऐसा इसलिए वैसा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज के दिन में तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट्स और सर्जिकल टेक्निक्स हो गया और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, सो अच्छा खासा ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया जा सकता है। आपने कहा कि टीम वर्क है ये, ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जन होता है उसको किस किस सहायक टीम की जरूरत पड़ती है? हाँ। टीम में होते कौन कौन लोग? ये अच्छा सवाल है। सो पहले शुरुआत से पहले पेशेंट को देखते हैं, देखने में हमें दिख रहा है कैंसर का नज़र लग रहा है, लक्षण लग रहा है, पहले हम स्कैन करते हैं। स्कैन में हमारा रेडियोलॉजिस्ट का इनपुट आ जाता है, वो बताते हैं कि कैंसर जैसा ही लक्षण है और कहाँ हड्डी तक पहुंच रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है। हमारा प्लानिंग उसके ऊपर होता है, कितना हिस्सा निकालना है, कैसा फिर बनाना है। फिर बायोप्सी करते हैं, फिर पैथोलॉजिस्ट का रोल आता है, बायोप्सी का टुकड़ा को देखते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के बताते हैं ये कैंसर ही है करके। देन एनेस्थेटिस्ट का रोल आता है,
तो कैंसर का सर्जरीज तो यूजुअली लंबा चलता है और पेशेंट को भी अनस्थीसिया होके रखने में वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि पेशेंट ऑपरेशन से अच्छे से बाहर निकले, वो भी चीज़ है। सो अनस्थीसिया का रोल अच्छा होना चाहिए, ब्लड बैंक अच्छा होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद जो आईसीयू केयर है, आईसीयू पेशेंट तो 1-2 दिन वेंटिलेटर में रहते हैं, सांस मशीन से मिलता है, और नर्सिंग केयर, आईसीयू केयर, और बीमारी ऑपरेशन करने का लायक नहीं है तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बीमारी को छोटा करेंगे ऑपरेशन से पहले दवा देके, ऑपरेशन के बाद भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, दवा देंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो रेडिएशन भी मिलेगा। ये सब छोड़ के, ये सब डॉक्टर्स का बात कर रहा हूँ, ये छोड़ेंगे तो भी फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं जो फंक्शंस, जो बात करना, निगलना, वो सब चीज़ों ऑपरेशन के बाद कैसा होना चाहिए वो सब एक्सप्लेन करके पेशेंट को ट्रेन करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, और डाइटिशियन होते हैं। ये सारा लोग मिला जुला के एक साथ काम करेंगे तो ही पेशेंट की भी भूमिका, हाँ वो भी, हाँ एक अच्छा मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लास्टिक सर्जन जो हिस्सा हम निकालते हैं उसको वापस बना के जोड़ना, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट काम है। वो हमारा प्लास्टिक सर्जन है, अभी हमारे साथ नहीं है, डॉक्टर प्रिंस हैं, वो भी हमारे साथ टाटा मेमोरियल मुंबई से काम किए थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल रांची में। और जैसा कि सब लोगों ने बताया कि आज हेड एंड नेक कैंसर डे है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बताना चाहता हूँ कि हेड एंड नेक कैंसर हमारे राज्य का या फिर हमारे देश का सबसे कॉमन कैंसर है जो देखा जाता है। पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, महिलाओं में थोड़ा कम देखा जाता है। जैसा कि डॉक्टर बंदर ने बताया कि तंबाकू और उससे जुड़े पदार्थों का सेवन करने से इसकी जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा डॉक्टर मदन ने बताया कि अगर हम लोग इसका सेवन को बंद करेंगे तो हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज जो है वो रांची में संभव है, और हम लोग मेडिकल रांची में लास्ट 3 ईयर से इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हेड एंड नेक कैंसर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो मोस्ट ऑफ द केस अगर अर्ली स्टेज में आते हैं अप टू स्टेज 3, तो हम कैंसर को 4 स्टेज में बांटते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में। अगर 3rd स्टेज तक कैंसर आता है तो मोस्टली जो है डॉक्टर मदन उसकी सर्जरी कर पाते हैं आराम से। सर्जरी के बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों देते हैं, या फिर रेडियोथेरेपी देते हैं। स्टेज 4 में अगर कैंसर पेशेंट आते हैं हेड एंड नेक के, तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से इसका इलाज संभव है आज की डेट में। रही बात कि गरीब मरीज कहाँ जाएं इलाज के लिए, क्या ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब मरीजों के लिए कुछ है? बिल्कुल है। आयुष्मान भारत योजना से और सीएम गंभीर बीमारी योजना से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सर्जरी और कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। तो मेरा मैसेज यही है कि पूरी ट्रीटमेंट अब रांची में संभव है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आप रांची, अपने झारखंड में, अपने देश में जो है वो सर्जरी करा सकते हैं, ट्रीटमेंट आगे का करा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कन्हैया कुमार है। मैं एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। रेडियोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली हेड नेक कैंसर्स में, जहाँ पे हम लोग अलग अलग जो मोडालिटीज़ है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, अलग अलग कैंसर्स के लिए हम लोग अलग तरीके से उनका यूज़ करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्टेजिंग के लिए, जहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी बीमारी है वो एक्चुअली कहाँ तक जा रही है। हेड नेक स्पेसेस में अलग अलग तरीके से कैंसर्स का फैलाव होता है, और जहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि किस स्टेज तक कैंसर पहुँची हुई है, जिसके बाद हमारे सर्जन हैं या मेडिकल ऑन्कोलॉजी की जो टीम होती है, हम लोग डिस्कस करके एक पेशेंट के लिए उचित ट्रीटमेंट प्लान हम लोग बनाते हैं। वैसे जैसे कि स्टेजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही जब पेशेंट को हम लोग सपोज़ कीमो दे रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी दे रहे होते हैं, तो वैसे पेशेंट्स के लिए फॉलोअप के लिए, सर्विलेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर पेशेंट को हमें लगता है कि कोई रिकरेंस है जहाँ सस्पेक्टेड है, कोई अलग से नोड्यूल दिख रहा है, अलग से लिम्फ नोड दिख रहा है, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग एफएनएसी करके उसको प्रूव कर सकते हैं कि क्या वो सच में बीमारी वापस आ गई है या फिर जस्ट वो एक इन्फेक्शन या पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट होगा जिसने हेड नेक कैंसर में ऐसे केसेस को देखा है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो होगी, बीमारी को एग्जैक्टली लोकलाइज करने की और उस कहाँ पे कैसे फैला हुआ है उसको बताने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी।
तो हम इस वक्त हैं भगवान महावीर मेडिका अस्पताल में। आज मौका है हेड एंड नेक कैंसर डे का और हम डिस्कस कर रहे थे कैंसर रोग से जुड़े हुए तमाम सर्जन से और उनसे जुड़े हुए तमाम अन्य डॉक्टरों से कि हेड एंड नेक सर्जरी जो होती है वो कैसे की जाती है और क्या उसके लक्षण होते हैं और कौन कौन से विभाग इस बीमारी के इलाज में साथ लिए जाते हैं। तो अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन मरीजों से जिन्होंने कैंसर से लड़ाई जीती है और आज हमारे साथ हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर डे पर आज हम बात कर रहे हैं कर्क रोग और विशेषकर हेड से नीचे और नेक से ऊपर के एरिया में कहां कहां पर किस किस तरह से इसके लक्षण उभरते हैं और कैसे उसका इलाज किया जाता है। तो इलाज तो तब होगा जब कैंसर समय पर डिटेक्ट होगा। रांची में ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं, डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जो चौथे स्टेज में पहुंच गए थे। हमारे साथ एक नौजवान सर्वाइवर हैं जिन्होंने कैंसर होने के बाद हिम्मत नहीं हारी और रांची में रहते हुए इस बीमारी पर विजय प्राप्त किया है। अल्बर्ट माझी जी हमारे साथ हैं। माझी साहब, ये बताइए कि आप बिल्कुल नौजवान हैं, कैसे पता चला था आपको, क्या तकलीफ थी आपको कि आपको लगा कि ये गंभीर बीमारी हो गई है? 2023 में सितंबर अक्टूबर के महीने में मेरा दांत एक कीड़ा खाया हुआ था, उसमें से दर्द उठा। तो वहाँ मेरा पहले स्टोमक अल्सर था, तो इसीलिए मैं पेन किलर नहीं लिया क्योंकि पेन किलर ने डॉक्टर से मना किए थे। तो फिर धीरे धीरे दर्द तो चल गया, वो क्या बोलते हैं लॉन्ग तेल लेके दर्द चल गया। उसके बाद जीभ में इन्फेक्शन के कारण थोड़ा फूल गया था, तो उसके चलते धार था, घाव दांत में थोड़ा सा धार था, उसमें सट के थोड़ा घाव हो गया। तो हम लोग गाँव देहात का आदमी, हम लोग को तो उतना पता नहीं था कैंसर के बारे में, तो मेडिकल से जाकर दवा ले लिए। वो लोग बोला कि अच्छा दांत में लग के हुआ है घाव, सूख जाएगा। एक जेल दिया, तो जेल लगाते लगाते नहीं सूखा। फिर वहीं पर एक डेंटिस्ट बचते हैं, डेंटिस्ट के पास जब गए हम, तो उन्होंने देखा कि दांत में बहुत धार है, तो धार को घिस दिया मशीन से, फिर भी नहीं सूखा। तो फिर वहाँ पर कभी होम्योपैथी कभी एलोपैथी, यह सब करते करते समय बीतते गया। फिर हमको पता चला कि रांची में अच्छा अच्छा डॉक्टर हैं, एक बार जाना चाहिए। फिर एक बढ़िया सा डेंटिस्ट के पास जब गए हम लोग दिखाए, तो देख के बताया कि नहीं, हमको थोड़ा सा डाउट लगा है, आप इसको जांच करवा लीजिए। फिर जांच करवाए तो कैंसर निकल गया। तो कैंसर निकलने के समय जैसे ही हम लोग को पता चला कि कैंसर है, हम लोग को तो दुनिया ही लुट गया ऐसा लगा। लेकिन डेंटिस्ट का नाम श्रीवास्तव सर है, वहीं सजेस्ट किए कि नहीं, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रांची में भी इसका इलाज है, आयुष्मान से भी होता है, आप लोग हाँ और वहीं भेजे, मदन सर के पास भेजे। फिर हम लोग आए तो मदन सर से जब हम लोग भेंट हुआ, मदन सर इतना साहस दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग आज ही स्टेज में आए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। तो उसके बाद मदन सर हम लोग का इलाज शुरू किए, उसका इलाज किए, मदन सर सर्जरी किए मेरा फरवरी में, और उसके बाद बोले कि नॉर्मल ज़िंदगी जियो। फिर हम सब कुछ पहले जैसा करने लगे। खाली मेरा जबान में थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बाद बाकी मेरा सब कुछ पहले जैसा है। पूरी तरह समझ रहे हैं हम आपकी बात। हाँ चलिए, तो आज आप बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं, हाँ। सब कुछ खा रहे हैं। आप तो कभी तंबाकू वगैरह नहीं लेते थे? नहीं, तंबाकू नहीं लेते से पहले जो बच्चा थे, इंटरमीडिएट में थे, उस समय कॉलेज में थोड़ा बहुत तंबाकू लिए थे, झूठी नहीं बोलना है, लिए थे तो तंबाकू लेते थे, तो ज़्यादा रेगुलर नहीं लेते थे। चलिए, तो ठीक है, तंबाकू अगर आप ले रहे हैं तो तंबाकू से आप बाज आ जाएं, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन तंबाकू ही एक कारण नहीं है कैंसर का। कैंसर दांतों को गाल में रगड़ पड़ने से भी, दांतों में बहुत सारे ऐसे नुकीली जगह होती है जिसकी रगड़ पड़ने से भी कैंसर हो सकता है। तो किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब हम सब सीधे चलते हैं एक दूसरे सर्वाइवर के पास जो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज उनका नाम है करम महतो, सूबेदार करम महतो हमारे साथ हैं, जो आर्मी में हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं आर्मी में सेहत का कितना ख्याल रखा जाता है।
वो भी कहीं से कोई तंबाकू पदार्थ उन्होंने आज तक सेवन नहीं किया है। हाँ, जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो ले लेते थे, लेकिन अचानक उनको 2017 के आसपास ये महसूस हुआ कि उनके गाल में कुछ गांठ जैसी है, कुछ तकलीफ है, कुछ सूजन है। आइए सीधे सीधे चलते हैं सूबेदार करम महतो के पास, जिन्होंने कैंसर की लड़ाई जीती है, और वो भी डॉक्टर मदन गुप्ता के पेशेंट। नमस्कार, मैं सूबेदार करम महतो, एक्समैन सूबेदार करम महतो। मैं 2017 से मेरा दांत कीड़ा ने खाया था, और खाते खाते दांत मेरा जो है एकदम दांत ख़त्म हो गया, और लास्ट स्टेज में थोड़ा उसी के रगड़ा से वहीं से मेरा कैंसर का बीमार पकड़ा। तो मुझे पता नहीं चला कि ये बीमारी कैंसर मेरे को पकड़ लिया, और गवर्नमेंट का जॉब में था, ड्यूटी करते रहा, खाना पीना खाते रहा, चलते रहा। लास्ट में मेरा सूजन होकर के गाल जो है एकदम वो हो गया। तो उसी टाइम 2020 में अचानक से कोरोना का चलते सारे हॉस्पिटल अगर बंद हो गया, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ बड़ी दूर से पता करते डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता यहाँ मेरा पता चला, और इनका यहाँ मैं फास्ट ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। और फास्ट में गया तो इन्होंने मेरे को बोला, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। और वहीं से मेरे को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और जो सूजन हुआ था, थोड़ा घाव भी हो गया था, इसको सूखने दो, मैं आपका इसका ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक हो जाओगे। तो उसी के दौरान कोरोना चलते रहा, हॉस्पिटल बंद होते रहा। सरकार का ऑर्डर था कि जहाँ भी हॉस्पिटल में कोरोना निकला, हॉस्पिटल बंद करो। तो उसी के दौरान इन्होंने हमको बहुत मुश्किल से डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता ने बड़ी जोर से हमको ऑपरेशन किया और सर्जरी किया, और उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद मैं इनके यहाँ ट्रीटमेंट लेते रहा हूँ, और अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और पहले की तरह अभी कोई तकलीफ नहीं है। खाना पीना खाने में, चलने में और बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तो दो मरीजों से आपने सुना कि उनको कैंसर जैसा महारोग कैसे हुआ था, और जब हुआ था तो उनको किस तरह की ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा, फैमिली में कैसी कैसी परेशानियों को झेला। लेकिन हिम्मत नहीं हारते हुए उन्होंने रांची में ही डॉक्टर मदन गुप्ता से संपर्क किया। डॉक्टर मदन गुप्ता ने उनको सबसे पहले तो तसल्ली दी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद उनका इलाज शुरू किया, और दोनों आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि एक बार फिर से हम डॉक्टर मदन गुप्ता के पास चलें और इन दो मरीजों के इलाज का जो अनुभव है वो जानें। ये जो दो मरीज यहाँ पर आए हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला। ये जो करम जी है, ये स्टेज 4 में मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रूर आइए और सोसाइटी को कुछ मैसेज दीजिए। लोग स्टेज 1 में ही डर जाते हैं, आप तो स्टेज 4 में आए थे, और स्टेज 4 में होते हुए भी आज आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट को सुना और आए, और यहाँ पर सोसाइटी में एक मैसेज दिया कि अगर स्टेज 4 भी है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दूसरे पेशेंट जो अल्बर्ट मांझी हैं, वो जनरली जो जीभ का जब कैंसर होता है तो लोग डर जाते हैं कि अब ना मैं बोल पाऊँगा ना खा पाऊँगा। लेकिन अब ये देखिए, आप आपके सामने हैं, ये बोल भी सकते हैं अच्छे से, खाना भी खा सकते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके पास ये था कि मैं ये ट्रीटमेंट कैसे कराऊंगा। लेकिन जब हमारे पास आए, मैंने बोला कि आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आयुष्मान योजना का जो शुरुआत किया है, उसके अंतर्गत मैं आपकी सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा।
दूसरी बात कि जो हमारे यहाँ जो टीम है, सारे के सारे टीम TMH मुंबई से आए हुए हैं और जो हेड नेक कैंसर में सबसे एक अलग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है प्लास्टिक सर्जरी का, जो मैं ये बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि जो प्लास्टिक सर्जन है, ऑन्को प्लास्टिक सर्जन पूरे झारखंड में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में है और कहीं नहीं है। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। अभी हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जन है नहीं, किसी कारणवश वो अभी बाहर गए हुए हैं। दूसरी बात, मैं आज जो वर्ल्ड हेड नेक कैंसर डे है, इस पर मैं लोगों को मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप टोबैको प्रोडक्ट ना खाएं और उससे आप कैंसर की बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको कैंसर हो भी गया है तो आप जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जितना जल्दी आप उसके मेरे पास आएंगे और आपके जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, आप उतने अच्छे से अपना नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे का ये मैसेज है, ये संदेश है कि अगर आपको अपने अंदर कोई ऐसी संभावना दिखती है, कोई गांठ ऐसा दिखता है जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ ऐसी दिखती है जो बढ़ती ही जा रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर भी यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुआ है। भगवान महावीर मेडिका अस्पताल आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है और यहाँ की पूरी टीम, उसमें ऑन्कोलॉजी सर्जन भी हैं, उसमें प्लास्टिक सर्जन भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और तमाम लोग TMH से प्रशिक्षण प्राप्त है। आप यहाँ आए, अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आप गरीब भी हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि आयुष्मान योजना की कई तरह के पैकेज आपके लिए उपलब्ध हैं। तो कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।